इस टीकाकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और तो उसके जिम्मेदार पिछली सरकार और केजरीवाल है कट्टर और ईमानदार लगाने का। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इन घड़ियाली आंसुओं का जनता पे असर नहीं है। जोरदार तालियां। और अब मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री मैम से अनुरोध करूंगी, मैम हमने 2 बच्चियों को यहाँ पर तैयार किया है टीकाकरण के लिए। आइए 2 बच्चियों को हम यहाँ पर टीका लगाएंगे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया मैम उन बच्चियों का प्रोत्साहन करेंगी। आप सबसे अनुरोध है, कृपया वहाँ कैमरा पर्सन्स प्लीज वहाँ भीड़ नहीं लगाएं। और इस वक्त लाइव प्रसारण आप अपने स्क्रीन पर देखें अपनी अपनी जगह से। 2 बच्चियां जो कि 14 वर्ष की उम्र की हैं, उनको यहाँ पर टीका लग रहा है। सबसे अनुरोध है अपनी स्क्रीन पर देखें, कृपया स्क्रीन पर ध्यान दें। ये 2 बच्चियों को आज हम यहाँ पर टीकाकरण करके आज HPV वैक्सीनेशन लॉन्च करेंगे। दिल्ली में अगले 3 महीने तक रोबस्ट मोड में ये अभियान चलाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को इस टीकाकरण के अंतर्गत कवर किया जाएगा। HPV का टीका सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस वक्त हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहन कर रही हैं उन 2 बच्चियों का जिन्हें वैक्सीनेशन लग रहा है। GTB अस्पताल की नर्स वैक्सीन लगा रही हैं और वैक्सीनेशन के साथ ही उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसमें टीके की तारीख, डिटेल सब कुछ लिखे होंगे। ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से महिलाओं की रक्षा करता है। दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री समझ रही हैं कि टीका किस तरह से लगाया जाएगा। और इसको लगाने के बाद 30 मिनट तक हम कहते हैं बच्चियों से कि वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगी और उसके बाद सुरक्षित अपने घर चली जाएंगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस उम्र में टीकाकरण करने से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि सर्विकल कैंसर जैसी बीमारी से हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं बच सकें। टीकाकरण हो रहा है, जोरदार तालियां। बहुत बड़ा क्षण इस वक्त दिल्ली के लिए। हमारी पहली बेटी को टीका लग चुका है। और टीका लगने के बाद किसी तरह की कमजोरी ना हो, सर्टिफिकेट और फूड बास्केट हमारी मुख्यमंत्री महोदया इन बच्चियों को दे रही हैं। जोरदार तालियां। दिल्ली में भी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और अब मैम वापस मंच की ओर पधार रही हैं। आइए तालियों के साथ इस क्षण को सेलिब्रेट करते हैं। जोरदार तालियों के साथ
हम इसी तरह आगे भी मेहनत करते रहेंगे। और अब बिना देर किए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी दिल्ली की प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता मैम आए और हमें प्रोत्साहन दें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काफ़ी देर से आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है जब देश के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जब देश की सारी बेटियों को एक खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस HPV टीकाकरण का शुरुआत करी, आप ये मानिए कि जो आदरणीय हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा कि देश में लगभग 80,000 महिलाओं को हर साल ये सर्विकल कैंसर नाम की बीमारी होती है, जिसे बचाया जा सकता है यदि किशोरावस्था में ये HPV टीकाकरण हो जाए तो। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का देश की सभी बेटियों के लिए इस टीकाकरण को निशुल्क उपलब्ध कराया जाना, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और धन्यवाद करती हूँ मैं दिल्ली की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का कि आपने जो कंसर्न दिखाया है देश की बेटियों के लिए, ये बहुत ही शानदार है। न जाने कितनी ही बेटियों का, कितनी ही बहनों का जीवन इससे बच पाएगा। और ये जो टीकाकरण है, जब इसकी एफिशिएंसी की बात मैं देख रही थी तो लगभग 93% इस टीकाकरण से बचाव संभव है, जिसके कारण से हमारी बेटियां, हमारी बहनें इन बीमारियों से बच पाएंगी। टीबी में हम बहुत जल्द जो इसका पीछे वाला बिल्डिंग है उसको फिर से बनाना शुरुआत करेंगे, जो पिछली सरकार के समय में अधूरी छोड़ दी गई थी। कोविड का वो समय हम सब याद करते हैं कि जब सरकार की नाकामी की वजह से हजारों लोगों की दिल्ली में जान गई। मैं कल टीवी पे देख रही थी, माननीय केजरीवाल साहब फूट फूट के रो रहे थे, अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे थे। पर मुझे अफसोस है कब तब कहां गई थी उनकी ईमानदारी, जब ऐसे 7 ICU हॉस्पिटल बीच में ही रोक दिए गए, क्योंकि आपने आनन फानन में बिना किसी प्लानिंग के करोड़ों रुपए की कॉस्टिंग से इसे शुरू किया। पर आपकी सरकार के भ्रष्टाचार ने इसे बीच में ही रोक दिया। हमारी सरकार की जनता का गाड़ी, खून पसीने की कमाई का वो पैसा पिछले कई साल से बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। अब इन अस्पतालों को नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ रही है। उनका काम फोरक्लोजर करके नए तरीके से इन कामों को करवाना पड़ेगा। ये नुकसान यदि दिल्ली का हुआ है, दिल्ली के मरीजों का हुआ है, दिल्ली के अस्पतालों का हुआ है, तो उसके जिम्मेदार पिछली सरकार और केजरीवाल है। तो माफ कीजिएगा साहब, आपको कोई हक नहीं है अपने नाम के साथ में कट्टर और ईमानदार लगाने का, क्योंकि दिल्ली की जनता आज भी आपके उन दुष्कर्मों का परिणाम भोग रही है। दिल्ली की जनता आज भी प्रताड़ित है कि आपने अपने 11 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से हमारे हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, उसका नुकसान सीधे सीधे दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो ये जो 11 अस्पताल अधूरे पड़े हैं, ये उस समय बन के तैयार हो जाने चाहिए थे। जो करोड़ों रुपए आज यदि उसका ब्याज भी जोड़ लो तो दिल्ली की जनता के लिए न जाने कितनी सुविधाएं खड़ी हो सकती थी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इन घड़ियाली आंसुओं का जनता पे असर नहीं है। आज हजारों लोगों का जीवन केवल आपकी नाकामी की वजह से गया है, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से गया है और आपके भ्रष्टाचार की वजह से गया है। टीम को बधाई,
हॉस्पिटल टीम को जिन्होंने अपने लिए ये सुविधाएं खड़ी करी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और माननीय मंत्री जी को शुभकामनाएं, बधाई कि आप लगातार दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इबास हॉस्पिटल जाने वाले हैं, जहां पे नया ओपीडी ब्लॉक बनाने के लिए शिलान्यास का काम आज शुरू होगा, क्योंकि इबास हॉस्पिटल पूरे उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जरी का बड़ा अस्पताल है। रोजाना वहां पे हजारों लोगों का फुटफॉल होता है ओपीडी में, परंतु ओपीडी जो था वहां पे बहुत ही छोटा था। बड़े स्वरूप में ओपीडी वहां बनाया जाना शुरू होगा। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आप सभी को, हॉस्पिटल को और हमारी दिल्ली की बेटियों को, आप सबको शुभकामनाएं। मैं चाहूंगी कि ये जितने डॉक्टर्स, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पूरी टीम पूरी दिल्ली में इस बात का प्रचार प्रसार करें और हर घर की बेटी जो 14 से 15 साल की उम्र की है उसे ये वैक्सीनेशन लगे, इसको इंश्योर करें। थैंक यू सो मच। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।